तो गाइस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ये यहाँ पे बैल आ गया था मुझसे पार्किंग फीस मांगने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कोई भी पार्किंग वगैरह नहीं करनी यहाँ पे। बट मैंने भाई उल्लू बना दिया बैल का भी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, गाड़ी वहीं पे पार्क रहने दी और इसके बाद मैंने रैपिडो बुक करी और सीधे आ गए सिनर्जी हॉस्पिटल में। यहाँ आके मैंने पहले भाई फीस जमा करी 700 डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की। उसके बाद मेरे को टेस्ट के लिए बोला गया डॉक्टर की तरफ से, तो 5000 रुपये का टेस्ट हुआ भाई। तो टेस्ट होने के लिए भाई मुझे वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा करीब आधा घंटा। उसके बाद मेरा नंबर आ गया था, फिर मेरा टेस्ट हुआ। तो भाई कान वगैरह के किनारे ना माइंड के यहाँ पे जो हमारा हेड होता है, तो वहाँ पर जेल वगैरह कुछ लगाया, तो उसे साफ किया मैंने। उन्होंने साथ में मुझे नैपकिन दिए थे कि साफ कर लेना सर खुद से। मैंने कहा आप लोग कर देते तो और भी अच्छी बात थी, आप लोगों का काम है। तो पता नहीं क्यों भाई उसने मुझे धक्का मार के बाहर भगा दिया। ये तो मजाक की बात है। इसके बाद मैंने सारे नैपकिन डाल दिए डस्टबिन में और ऊपर चला गया मैं कैंटीन एरिया में। मुझे भूख भी लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैं कैंटीन में गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सीट वगैरह सारी ऑक्यूपाइड थी। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा भैया बर्गर मिलेगा? तो भैया ने बोला बर्गर तो नहीं मिलेगा। इसके बाद ये मैडम आए, क्यों नहीं मिलेगा, बर्गर है हमारे पास। तो मैंने फिर बोला दो फिर मुझे बर्गर और एक चाय भी दे देना। तो मैंने फिर बर्गर और चाय ली और यहाँ पे टेबल पर रख दी। यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी अकेले, तो मैंने सोचा यार ये निकल जाएगी थोड़ी देर में। तो वो लड़की भी थोड़ी देर में चली गई थी। तो भाई मैंने आराम से फिर अपनी चाय पी और साथ में बर्गर खाया। तो बर्गर ठीक ठाक ही हो रहा था और चाय तो भाई हॉस्पिटल की अच्छी होती ही नहीं वैसे भी, तो ठीक ठाक थी चाय ना, मतलब दूध कम ही होता है और पानी ज़्यादा होता है। तो मैंने अपना बर्गर और चाय फिनिश करी। उसके बाद मैं चला गया था नीचे फिर से रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आधा घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आया नीचे और मैडम को बोला मैडम मेरी रिपोर्ट आई हुई है क्या? तो उन्होंने कहा कि नाम बताओ। मैंने कहा मेरा नाम है मुकेश बलूनी। तो बोला मुकेश बलूनी की रिपोर्ट तो कब की आ गई है, आप कहाँ थे अभी तक? तो मैंने कहा मैं थोड़ा पेट पूजा करने गया था मैडम। तो मैंने अपनी रिपोर्ट यहाँ से पिक करी और फिर से वेटिंग एरिया में आ गया अपनी रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाने के लिए। रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ लिखी ना, अभी आप थोड़ी देर में देखोगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे देखा जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी, तो काफी अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। तो गाइस मेरी गर्दन में होता दर्द, तो मैंने कहा कुछ ज्यादा इश्यू ना हो, इसलिए मैंने चेकअप करवा लिया। तो डॉक्टर ने बोला सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो भाई फिर मुझे थोड़ा रिलीफ मिल गया। तो भाई इन दवाइयों को देखने के बाद ऐसा कुछ रिएक्शन था मेरा। इसके बाद मैं आ गया था बाहर और इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को नहीं लाया था। आप देख सकते हो यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, मतलब पार्किंग की जगह है ही नहीं। तो इसके बाद मैंने रैपिडो बुक कर लिया था और मेरा रैपिडो वाला भी आ गया था यहाँ पे। तो मैंने रैपिडो वाले को OTP बताया और उसकी बाइक में मैं बैठ गया। उसने यहाँ से गाड़ी घुमाई और फिर हम चलने लगे यमुना कॉलोनी के लिए, जहाँ मैंने अपनी कार को पार्क कर रखा है। इसके बाद मैं काफ़ी दिनों बाद देहरादून में बाइक के मजे ले रहा था। भले ड्राइव नहीं कर रहा था, बट आगे ड्राइवर था ना, तो मुझे ड्राइव करने की ज़रूरत ही क्या है। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे और यहाँ से होते हुए मैं अपने बालों को भी देख रहा था कि कैसे मेरे बाल उड़ रहे हैं, जुल्फें उड़ रही है। और अपनी जुल्फों को देखते देखते मैं पहुँच गया फाइनली यमुना कॉलोनी। यहाँ पे मैंने अपने रैपिडो वाले को बाय बाय किया और अपनी कार के अंदर बैठ गया। और इसके बाद मैं निकल गया हरिद्वार के लिए। अब हरिद्वार कहाँ जाता हूँ, दीदी के घर या पूजा के घर, उसके लिए आप लोग को देखना होगा पार्ट 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।